बाइक को नहीं देखता। तो जब वो बाइक गई तो आपने उससे नोटिस किया, ओ मैंने ये सोचा। आपके हिसाब से अट्रैक्शन हो सकता है कि भाई अट्रैक्शन हुआ, लेकिन वो साइंस उसे नहीं मानता। लेकिन आरएएस के थ्रू जब आप बाहर रोड पर चलते हुए कोई गाड़ी देख लेते हैं या बाइक आपकी सेव हो जाती है, और जब भी आप अगली बार कुछ काम करते हैं या कुछ चीजें को मैनिफेस्ट करते हैं तो वही वाली मेमोरी हिप्पोकैम्पस से एक्टिवेट होती है। मेरे दोस्त ने मैंने मेरे दोस्त के बारे में सोचा और उसने मुझे कॉल कर दिया, तो ये वाला तो अलग हो जाता है। तो ये बियॉन्ड साइंस जा रहा है, क्योंकि फिर हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे के न्यूरो साइंस को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी और लास्ट में कहा था कि हम पिछले वीडियो में इसके साइंस को समझेंगे, तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं। और जो पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ा आवाज का इशू था, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो और इस वीडियो में शायद आवाज का इशू ना हो, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि माइक अब दूसरा यूज किया। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को न्यूरो साइंस के आधार पे समझेंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है उसको जब लोग वो करते हैं, तो न्यूरो साइंस के हिसाब से आपके माइंड में क्या होता है, क्या चीजें एक्टिवेट होती है। वैसे तो पूरा माइंड ही एक्टिवेट रहता है, लेकिन जो बाउंड्रीज है साइंस की, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो है क्या। इसमें लोगों का मानना है कि पहले आप कोई चीज सोचते हैं और फिर वो बिलीव करते हैं उस पर, और फिर वो चीज आपको मिल जाती है। देखिए, साइंस में भी जब आप कोई चीज ऐसे सोचते हैं तो साइंस इसको ऐसे देखता है कि भाई आप जब किसी चीज को सोचते हैं तो वो प्रायोरिटी बन जाती है चीजें, और फिर आप उसकी तरफ एक्शन लेते हैं। लेकिन इसमें साइंस की भी कुछ बाउंड्रीज होती है, लेकिन वो बाउंड्रीज भी क्रॉस करके ये कई बार चला जाता है, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे कि कहाँ पे ये चमत्कार लगने लगता है आपको, और कहाँ तक साइंस इसको समझ पाया है, क्योंकि अलग अलग हिसाब होते हैं। तो आज वही हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले कब आया था। वैसे अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले हमारे भारत के उपनिषदों में ही मिलता है कि हजारों साल पहले यद भवम तद भवति, जैसा भाव होगा वैसे आप बन जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड था वो कब हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। 1877 में हेलेना ब्लैवत्स्काय, जो कि एक रशियन फिलोसोफर थी, उनकी एक बुक आई थी आइसिस अनवील्ड। उसमें उन्होंने बताया था सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया था। हालांकि वो सेल्फ ऐसे इससे रिलेटेड नहीं था कि कोई भी चीज पा सकते हो मैनिफेस्टेशन से। वो बस एक उन्होंने ब्रह्मांड का जिक्र किया था कि हम सारी शक्तियों के अट्रैक्शन में है, कुछ इस टाइप का था। तो उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया था कि ये सेल्फ हेल्प कर देगा आपकी, लेकिन ये पहला शब्द था जहां पर जो डॉक्यूमेंटेड है जो इस्तेमाल हुआ था। 1889 में एक बुक आई जिसका नाम प्रेंटिस मिलफोर्ड की, उसमें थॉट्स आर थिंग्स, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि व्हाट ए मैन कैन थिंक्स ही बिकम्स, ही क्रिएट हिज ओन रियलिटी। उसमें ये क्लियर लिखा गया था कि जो चीज आप सोचते हैं वो आपके पास आ सकती है। तो ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद भी बहुत सारी बुक आई थी, नेपोलियन हिल की आई थी, विलियम वॉकर अटेंसन राल्फ वाल्डो ट्राइम की आई थी, बहुत सारी बुक्स आई थी जिसमें इस आइडिया को पुश किया था। और अमेरिका में तो ये एक न्यू थॉट मूवमेंट बन गया था। बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करने लग गए थे, और भाषणों में और इस चीज को, इस आइडिया को प्रमोट किया गया था। ये एक न्यू थॉट मूवमेंट के नाम से वहां पे फेमस हुआ था, क्योंकि जो ओल्ड थॉट था वो ये कहता था कि बॉडी सब कुछ है और माइंड का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन बाद में ये कहने लगे थे कि सोच से ही रियलिटी बन रही है। सोच वो पूरा आइडिया प्रोसेस हुआ उसमें 1800 से अभी तक हो रहा है वो। अभी जैसे पॉडकास्ट हैं ये, इस यूट्यूब के जरिए या फिर कैसे भी जरिए वो आइडियाज पब्लिश हो रहे हैं, पुश हो रहा है उसको। तो उसी को देखते हुए हम ये समझने वाले हैं कि न्यूरो साइंस इस चीज को कैसे देखता है, जो उसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है उसे ये कैसे देखता है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। और देखिए, इसके वैसे कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रिंसिपल नहीं है कि वही इसके होते हैं। कुछ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो मेन 7 है वो हमने निकाले हैं। और ये इसमें ये है। और न्यूरो साइंस में भी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको पर्टिकुलर समझा पाए कि ये माइंड के, लेकिन कुछ माइंड के हिस्से हैं जो साइंस मानता है वो एक्टिवेट होते हैं। उन एक्टिवेशन के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तो पूरा माइंड ही एक्टिवेट रहता है हमारा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पर वर्क करती है, और वो उसके हिसाब से, ये जब 7 स्टेप्स हैं और वो जो 7 स्टेप्स हैं तो क्या होता है ये उस हिसाब से है। तो हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसके 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला ये कहता है कि क्लैरिटी से सोचना है। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए वो क्लैरिटी से सोचना होता है।
ठीक है। उसके बाद ये कहता है विजुअलाइज करना उस चीज को, मतलब ऐसे सोचना कि वो चीज विजुअलाइज करना कि वो चीज मिल गई है या आप उस फीलिंग में जा रहे हो। फील मतलब उसको डीपली फील करना है, महसूस करना है कि भाई वहां से जाके वैसी चीजें करनी है, घर चाहिए तो घर ढूंढना है, कुछ इस टाइप के कंसेप्ट हैं। बिलीव, और वो मानना है कि ये चीज आपको मिल सकती है और ये मिल चुकी है, कुछ ऐसा बिलीव आपको करना है। डिटैच, उसमें मतलब डिटैच, आपको चीजों से डिटैच हो जाना है कि भाई वो वाली फीलिंग छोड़ देनी है कि भाई नहीं हो सकता या कैसे होगा, ये सब छोड़ के सिर्फ आपको भरोसा करना है, डिटैच होके जो बाकी के पुराने विचार हैं। इंस्पायर्ड एक्शन, और आप वो एक्शन लेंगे जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर से आ रहे हैं कि आप अपने आप एक्शन लेंगे, ऐसे कुछ प्लानिंग करके नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, वो वाले एक्शन आप लेंगे और वो आपको चीजें, फिर आपको रिसीव मोड में जाना, उसके बाद ही आपको चीजें रिसीव होती है। ये एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, हालांकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते होंगे, लेकिन ये 7 जो मतलब बेसिक हमें मिला वो हमने यही उठाया। अब इन 7 स्टेप्स को हम साइंस के हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या होता है जब ये 7 स्टेप्स एक इंसान फॉलो करता है, तो माइंड में उस समय क्या होता है, ब्रेन केमिस्ट्री उस समय कैसी होती है न्यूरोसाइंस के हिसाब से। तो सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी, इसको समझ लेते हैं। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये क्या करता है, ये चीजों को एनालाइज करता है और ये चीजें समझता है, गोल सेट करता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमेशा मतलब इस मूवमेंट में रहता है कि कहाँ कैसे करना है, चीजों को समझता रहता है। और जब इसे क्लैरिटी मिल जाती है, जब आप कोई गोल इसको क्लैरिटी से बता देते हैं, तो ये मतलब अच्छे से काम करता है, ये उस पर फोकस्ड हो जाता है। फिर अगर इसमें देखते हैं कि ये क्लैरिटी से सोचना है कि क्या चाहिए, तो जब आप इसको क्लैरिटी दे देते हैं तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे होता है ये मतलब क्लियरिटी से समझ पाता है चीजों को, और फिर ये एक गोल की तरफ फोकस हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है ये विजुअलाइज, कि चीजों को विजुअलाइज करो। और मतलब इसमें एक आ जाता है कि आंख बंद करके और आप चीजों को सोचो कि वो आपको मिल चुकी हैं और आप ऐसा ऐसा विजुअलाइज करो। तो जब इसमें न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप ये करते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स और डीएमएन आपके एक्टिवेट होते हैं। ये क्या होता है, ये मतलब जिस चीजों को हम देखते हैं ये विजुअल कॉर्टेक्स होता है कि क्या हमने देखा, बाहर क्या था, ये पेड़ है, ये मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो चीजों विजुअल कॉर्टेक्स के जरिए हम करते हैं। ये डीएमएन होता है, ये एक नेटवर्क होता है, ये कई चीजों से मिलकर बना होता है माइंड में, और ये मतलब आपको डे ड्रीमिंग कराने में मदद करता है। जैसे कि भाई जब आप खो जाते हो, जब आप कुछ कॉन्शियसली कुछ नहीं सोच रहे होते, तो मतलब आपका ये वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि कॉन्शियसली कुछ नहीं सोच रहे, बस आप खो चुके हो उन चीजों में कि हाँ ये होगा वो होगा, तो ये इसलिए विजुअलाइज से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप आंख बंद करके भी विजुअलाइज करते हो, तो ये मतलब विजुअल कॉर्टेक्स का ये काम नहीं है कि ये जज नहीं करेगा कि ये सच है या नहीं है, इसे वो हमेशा ही सच लगता है। अगर आप आंख बंद करके देख लो या खोल के देख लो, ये इसे सच ही लगता है। अब डीएमएन क्या करता है, ये इसके साथ मिलके जब आप आंखें बंद करके सोचते हो तो कॉन्शियसली तो आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको डे ड्रीम में ले जाता है और आपको ऐसा फील कराता है कि वो सच है, वो मतलब उस समय घटित हो रहा है। और वो मतलब आप खो जाते हो कि हाँ, मान लेते कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, तो आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे गाड़ी चाहिए, तो वहां पे आप पहुंच जाते हो और आप ये सब फील करने लगते हो। माइंड को ये सब असली लगने लगता है, वो ये भेद नहीं करता कि ये क्या है, क्योंकि ये आपको डे ड्रीम में ले जाता है और विजुअल कॉर्टेक्स भी हो जाते हैं, तो दोनों मिलके एक सच्चाई सी बन जाती है आपके दिमाग के लिए, और वो मतलब सच लगने लगता है आपको। उसके बाद आता है ये फील। ठीक है, ये मतलब आपको कहता है कि उस चीज को फील करो, इमोशंस के साथ जोड़ो, मतलब कि इमोशन आए आपको वैसा कि हाँ, जैसे कि मतलब आपको गाड़ी लेने या घर लेना, तो आप उसमें जाओ और उसमें मतलब उस चीज को असली में फील करो कि हाँ ये हो रहा है। वैसे तो ये इसमें भी होता है विजुअलाइजेशन में, लेकिन वो करे कि वो रियलिटी में जाके फील करो ताकि आप उससे ज्यादा अटैच हो पाओ। तो उसके बाद आता है ये फील में लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला और इंसुला का, ये इसमें काम आता है जब मतलब वो फीलिंग्स आप एक्टिवेट करते हो उसमें जगह में जाके, क्योंकि ये इमोशन ब्रेन होता है, तो ये कहता है कि इसमें इमोशन अटैच करने हैं उस चीज में, तो ये सब आपका एक्टिवेट होता है। लिम्बिक सिस्टम एक सिस्टम होता है डाइजेशन सिस्टम की तरह, तो ये कई पार्ट मिलके इसमें आपके मतलब इमोशन को बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये एमिगडाला होता है, ये इसके पास वैसे तो फियर से ज्यादा रिलेटेड होता है ये, लेकिन इसमें मतलब इमोशनल मेमोरी भी होती है, तो ये उसमें काम आता है। ये इंसुला, ये मतलब चीजों को आपको फील करवाता है कि भाई जैसे गूज बम्स हो गए, और ये मतलब आपकी जो अंदर की मतलब फीलिंग्स है उनको बताते हैं कि क्या फील हो रहा है। जैसे कि गूज बम्स आ गए, किसी ने कुछ कह दिया तो सीना भारी हो गया, या वो जो अलग सी फीलिंग होती है ना कि किसी चीज के बाहर से आने के बाद, उसके बाद ये इंसुला आपको वो चीजों की मतलब डायरेक्शन देता है कि फिलहाल आप ये फील कर रहे हो, ये फील हो रहा है, गूज बम्स आ गए, अच्छा लग रहा है, ये इस टाइप से। तो फील करने से ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है बिलीव।
मतलब उस चीज में पूरा भरोसा करो कि वो आपके पास हो चुका है, पूरी बॉडी उसको फील करो, कुछ ऐसे यहाँ पे है कंसेप्ट कि बिलीव आपको हो गया उस चीज पे, और मतलब पूरा भरोसा करो कि हाँ ये चीज हो जाएगी या मिल चुकी है। तो जो बिलीव करने वाला है सीन, वो इसमें न्यूरोसाइंस में जुड़ा है एंटेरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और पीएफसी से। इसका क्या काम होता है, ये मतलब इसके पीएफसी के बीच में, जो मैंने आपको यहाँ बताया था एनालाइज करने वाला ब्रेन है, और जो ये है इसके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि ये आप ये समझ सकते हो कि ये बिलीफ बनाता है, क्योंकि ये अगर इसके बीच में टकराव होगा इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए इसने कोई बिलीव कहा कि सेब खा के से मजा आएगा, तो ये कह रहा है कि नहीं आएगा, तो ये मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विचारों में टकराव हो गया। जब ये किसी थॉट पे बिलीव कर लेता है, किसी विचार पे मतलब कह देता है कि ओके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो एक बिलीव बन जाता है, ठीक है। और पीएफसी भी उसमें शामिल होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होता है, तो ये पीएफसी और जब ये दोनों मिलके करते हैं तो वो एक बिलीव बन जाता है, और एक नया न्यूरल पाथवे बनता है बिलीफ का, जो कि एक पैटर्न बन जाता है दोबारा से। और जैसे ही आपका बिलीफ चेंज होता है तो एक मतलब सबकॉन्शियसली भी आप एक्शन भी अलग लेने लग जाते हो, पैटर्न भी बदल जाता है, तो वो यहाँ से मतलब एक्शन, फिर आप एक्शन अलग लोगे क्योंकि आपका बिलीफ बदल चुका, आप चीजों को अलग तरीके से देख रहे हो, अलग नजरिया बन चुका है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज भी आती है जो है आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि जैसा आपका बिलीफ होता है फिर उस हिसाब से ये चीजों को फिल्टर करता है। आरएएस जो है वो चीजों को फिल्टर करता है, आरएएस, ठीक है, वो चीजों को फिल्टर करता है कि भाई आपको क्या देखना। जैसे आप ये कहते हैं ना कि ये मैंने अट्रैक्ट कर लिया, कि मतलब जैसे कि बाहर आप जाते हैं और आप किसी साबुन का कागज का टुकड़ा सोच के जाते हैं और आप देखते हैं कि वो गिरा हुआ वहां पे, आपने सोचा ओ मैंने तो ये वहां पे सोचा था, लेकिन ये ऐसे फिल्टर करता है चीजों को। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं और आप उसको पता है कि आपने ग्रीन साबुन का पैकेट सोचा था, तो वो ग्रीन चीजों को आप ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसके माइंड में वो प्रायोरिटी बन जाता है, और जैसे ही वो ग्रीन दिखेगा ना तो वो आपको फोकस को एनहांस कर देगा उधर, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आ रही होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करेगा, किस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगा, वो ये डिसाइड करता है। तो जैसे ही उसने ग्रीन कागज देखा और वो साबुन का वही कागज था, तो उसका ध्यान गया और आपने वो मान लिया कि हाँ ये तो वही था और मैंने ये सोचा था। लेकिन चीजें इससे आगे भी चली जाती है, बियॉन्ड साइंस भी चली जाती है। जब आप कहते हैं कि मेरे दोस्त ने, मतलब मैंने मेरे दोस्त के बारे में सोचा और उसने मुझे कॉल कर दिया, तो ये वाला तो मतलब अलग हो जाता है, तो ये बियॉन्ड साइंस जा रहा है, क्योंकि फिर इसमें तो आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन यहाँ पे ये साइंस इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग चीज हो गई, ये बियॉन्ड साइंस जा रहा है। तो चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जो फील करते हैं, ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये तो साइंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ऐसे ऐसे माइंड चेंज होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अलग चीजें भी फील करते हैं कि वो वहां से मिल गया, वो वहां से आ गया, वो एक अलग पैटर्न है, हालांकि वो है इसी में ही कि जब आप ये सब करते हैं तो ये सब होता है, वो चीजें मिराकलसली आती हैं, तो ये सब होता है। लेकिन ये चीजों को एक मेजर्ड तरीके से देखता है कि ये कैसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, और जब ब्रेन में ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो ये मेजरमेंट हो गया। और जब ये सब चीजें बातें करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन इसके हिसाब से ब्रेन तो काम करता ही है ना, ब्रेन तो चीजें करती है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आता है ये डिटैच। इसमें ये कहते हैं कि चीजों से मतलब हट हट जाना है, जो सिचुएशन है उससे हट जाना, और ऐसे सोचना है कि वो चीज हमें मिलेगी, ज्यादा उनपे मतलब ध्यान नहीं देना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या, वो सब चीजें हमें ज्यादा नहीं सोचनी, बस हमें रिलैक्स करना है कि वो चीज आ रही है, या जो हमने मैनिफेस्ट किया था, सोचा था, वो चीज आ रही है। ज्यादा डिटैच नहीं होना कि हाँ आएगी या फिर कुछ इस तरह, उसमें ज्यादा घुसना नहीं है। ये इसका कंसेप्ट है। अब इसको इसमें देखते हैं, तो इसमें आपका डीएमएन और पीएनएस एक्टिवेट हो रहा है। डीएमएन मैंने आपको बताया था ना, डे ड्रीमिंग वाला, और पीएनएस, तो ये मतलब आपको डे ड्रीमिंग करनी है कि भाई हाँ हो जाएगा ये सब कुछ, आपको उस फील्ड में रहना है। और पीएनएस मतलब पीएनएस ये मतलब आपको शांत करता है, हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि एसएनएस आपको एक्टिवेट करता है, अलर्ट करता है, और पीएनएस आपको शांत करता है, कूल करता है। जैसे खाना खाने के बाद आप मतलब रिलैक्स हो जाते हो, तो ये वैसा कुछ होता है कि आराम से आपने खाना खाया और फिर आप सोफे पर पड़े हो, और वो जो फीलिंग आ रही है वो पीएनएस एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इंस्पायर्ड एक्शन। इसमें ये कहता है कि इंस्पायर्ड एक्शन लो, मतलब जो आपको अंदर से एक्शन आ रहे हैं, या वो एक्शन लो, जैसे कि मतलब आप अपने आप लोगों से मिल रहे हैं, या कोई आपको आके कुछ कह रहा है, वो मतलब आपको अपनी चीजों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो आपको एक्शन लेने की, अगर मान लीजिए कोई दिमाग में आ रहा है कि वहां जाना है, तो वहां जाके आना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको आपके क्लैरिटी वाले जो गोल है उसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इंस्पायर्ड एक्शन में क्या होता है, आपके ये बेसल गैंग्लिया और मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेसल गैंग्लिया, क्योंकि ये न्यू हैबिट्स बनाता है।
जब ये सब करके आपकी न्यू हैबिट्स बन जाती हैं, जैसे कि क्लैरिटी आपके पास है, विजुअल आपने कर लिया, बिलीव आप कर रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम इमोशन भी आपका जुड़ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाता है और आपको मतलब वैसे ऑटोमेटिक एक्शन आप वैसे लेते हो, जैसे कि इसमें जो इंस्पायर्ड एक्शन कह रहे हैं वो आप एक्शन ही ऐसे लोगे क्योंकि आपने खुद को ऐसे ट्रेन कर लिया। और फिर जो आपके बेसल गैंग्लिया है उसने मतलब आपका हैबिट्स बनाती है और फिर आप वैसे ही एक्शन लोगे। मोटर कोर्टेक्स जो मतलब आप मतलब जैसे मैं मसल को मूव करना है, ये सब मोटर कोर्टेक्स के थ्रू होता है। तो वैसे ही एक्शन अगर कोई लेते हैं तो ये उसी हिसाब से वो एक्शन ले जाएंगे कि आप उधर ही जाओगे, उन्हीं लोगों से मिलोगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये बेसल गैंग्लिया और मोटर कोर्टेक्स करते हैं। और हाँ, इसमें मतलब इंट्यूशन ड्रिवन एक्शन भी होते हैं, जो मतलब आपको पहले से इंट्यूशन मिलते हैं कि भाई हाँ ये होगा, ये पीछे से पूरा जो माइंड का सिस्टम है वो आपको इंट्यूशन देता है कि आप ये एक्शन ले सकते हो। तो वो भी इसी में ही आएगा कि आप मतलब सही हो गए, फिर उसमें आप कहोगे ओ मैं तो सही था, तो ये वैसा एक्शन हो सकता है। और उसके बाद आता है इसमें रिसीव मोड, मतलब आप पूरा रेडी हो रिसीव करने के लिए। तो उसमें रेडी हो मतलब कि भाई हाँ अब तो वो आ ही जाएगा, ये इस टाइप के भी कुछ कंसेप्ट हैं इसमें कि ऐसे आपको सोचना है कि हाँ अब तो आ ही जाएगा, मैं रिलैक्स हूँ। और जो रिसीव वाला स्टेट आप इसमें फील करते हो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है और या फिर रेडी रहना है मतलब उस रिसीव वाले स्टेट के लिए, तो उसमें आपका वेगस नर्व, पीएफसी और डोपामाइन आपके मतलब स्पाइक करता है। वेगस नर्व जो मतलब आपके हार्ट से जोड़ता है, लंग्स को मतलब सिग्नल्स देता है और मतलब आपको शांति का एक एहसास कराता है कि हाँ मैं रिसीव मोड में हूँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है। और ये पीएफसी भी एनालाइज बंद कर देता, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करता कि भाई क्या करना है कैसे होगा। पीएफसी जब ओवर थिंकिंग नहीं करता तो मतलब आप रिलैक्स मोड में हो, रिसीव मोड में हो। और ये डोपामाइन, ये मतलब आपको रिवॉर्ड से जोड़ देता है कि भाई रिवॉर्ड मिलेगा या रिवॉर्ड मिल रहा है, डोपामाइन मतलब रिलीज होता है। और ये मोटिवेशन भी देता है कि हाँ होगा। और जब आप ये सब रिसीव कर लेते हो उसके बाद भी आपके पास डोपामाइन का एक स्पाइक आता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता कुछ देर का है और फिर आप फिर से एक बार रेडी हो जाते हो कि एक नई मतलब प्रोसेस लेके या एक नया मतलब थॉट लेके कि अब हमें क्या और मैनिफेस्टेशन करना है। ये वो मतलब डोपामाइन का एक ही बार होता है, लेकिन वो बाद में डोपामाइन सेटल हो जाता है जब आपको वो चीज मिल जाती है और फिर आप वहीं पहुंच जाते हो, फिर आप एक नए तरीके से चीजों को शुरू करते हो। लेकिन एक मेमोरी आपकी बन जाती है हिप्पोकैम्पस में कि वो सब चीजें मैंने कैसे पाई थी, जो भी चीजें आपकी थी। अगर आपको लगता है कि वो चीजें मैंने मैजिकली पाई थी या वो लोग मिले थे, तो वो उन घटनाओं को जोड़ के एक मेमोरी बन जाती है और वो मेमोरी आपकी सेव हो जाती है। और जब भी आप अगली बार कुछ काम करते हैं या कुछ चीजें को मैनिफेस्ट करते हैं तो वही वाली मेमोरी हिप्पोकैम्पस से एक्टिवेट होती है और पूरा प्रोसेस फिर से सेम होता है और आप यही सारी चीजें पा लेते हैं। हालांकि मैंने आपको इसमें बता दिया, जो मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो साइंस की बाउंड्री के अंदर बताई है, क्योंकि अगर चीजों को हम देखें तो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अलग है, जो साइंस में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस उस चीजों को डिनाई कर देता है क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। लेकिन वो चीजें तो अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉल आ जाता है किसी फ्रेंड का, तो वो आपके हिसाब से अट्रैक्शन हो सकता है कि भाई अट्रैक्शन हुआ, लेकिन वो साइंस उसे नहीं मानता। लेकिन आरएएस के थ्रू जब आप बाहर रोड पर चलते हुए कोई गाड़ी देख लेते हैं या बाइक देख लेते हैं तो आरएएस कहता है कि ये आपने फिल्टर किया है, वो आपको इसलिए दिखी है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी लेकिन आप पहले से ही उस बाइक के बारे में सोच रहे थे, तो जैसे ही वो टपी आपके माइंड ने उसको पुश किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आती है, बिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन हम उन्हीं चीजों को हमारा आरएस फिल्टर करता है जो हमारे लिए रेलेवेंट होती है, इरेलेवेंट को नहीं देखता, वो किसी और बाइक को नहीं देखता। तो जब वो बाइक गई तो आपने उससे नोटिस किया, ओ मैंने ये सोचा था। तो यहाँ पे आप अट्रैक्शन का मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो साइंस की है कि भाई हाँ ये इसलिए हुआ। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे दोस्त का कॉल आ गया, रात को मैंने उसे याद किया था, सुबह कॉल आ गया या कॉल करते ही याद आ गया, वो फिर बियॉन्ड चले जाते हैं उसमें, मतलब नहीं मान सकते। लेकिन हाँ साइंटिस्ट खुद भी अगर ऐसा फील करेगा तो भी वो इन चीजों को मेजर नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेजर नहीं हो सकती, लेकिन अगर मेजर हो जाएंगी तो, हालांकि साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को भी कहीं सेटल करें, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वही चीज है ना कि वो साइंस में कवर नहीं हो सकते। लेकिन ये सब चीजें जो प्रोसेस है, मैंने आपको एक हल्का सा प्रोसेस बता दिया कि ये सिस्टम हो सकता है। जब मतलब आप ये सब फील करते हो तो ये आपकी बॉडी में होता है, माइंड में होता है, सॉरी। तो आप ये सब फील करते हो और आपका माइंड ऐसे एक्टिवेट होता है। हालांकि इसके प्रोसेस भी अलग हो सकते हैं, इसमें अफर्मेशंस भी आती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि भाई आपकी हैबिट्स बदलती हैं और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक अलग से मतलब कनेक्शन बनाता है, तो वो भी आते हैं। लेकिन मैंने फिलहाल आपको ये जो ज्यादातर अवेलेबल था वो हमने आपके लिए पिक किया था। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में।
और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी को अगर आपको पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।